नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। मकर संक्रांति आप सबको बहुत बहुत शुभ हो। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे भी जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं हम न्यूज चैनल के एंकरों की। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, बेहद सख्त टिप्पणी की है। कहना है साफ साफ कि जो ये नफरती चैनल, नफरती एंकर हैं, इन नफरती एंकरों को ऑफ एयर कर दिया जाना चाहिए। एक कहावत भी है कि राजा की जान तूते में और एंकर की जान प्राइम टाइम में या प्राइम टाइम की बहस में। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऐसे नफरत फैलाने वाले एंकरों को ऑफ एयर कर दिया जाएगा तो उनको पता लग जाएगा कि नफरत फैलाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है और वो सुधर जाएंगे शायद। आगे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो एंकर हैं वो वैमनस्य फैलाते हैं। उनका ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी को खामोश कर देना, म्यूट कर देना, पूरा मौका बहस में नहीं देना, और ऐसे करके भी एक पक्षीय बहस हो जाते हैं, एजेंडा चलाने की कोशिश होती है। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो समस्या खुद ही एंकर हैं तो समस्या का समाधान क्या हो। फिर आदि शंकराचार्य की भी बात जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कर दी, कह दिया कि ये सब पापी पेट का सवाल है, पापी पेट के लिए ये सब हो रहा है। वाकई में पापी पेट के लिए हो रहा है या फिर एक बड़ा एजेंडा है जो सत्तारूढ़ पार्टी चला रही है, चलवा रही है, और एंकर, संपादक, मालिक सब पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। अब एंकरों की बात करें तो 3 सवाल उठते हैं इसमें कि एंकर कितना प्रतिशत खुद की तरफ से नफरत फैलाते हैं, कितना प्रतिशत मालिकों का और संपादकों का या विज्ञापन संभालने वालों का दबाव रहता है, और कितना प्रतिशत सत्तारूढ़ पार्टी का दबाव रहता है। इसकी विवेचना करेंगे। 28 साल मैं आज तक और एबीपी न्यूज में काम कर चुका हूं, 15 साल एबीपी न्यूज में और 12-13 साल आज तक में। तो इसका निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं। कुछ सच्चे उदाहरण भी आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन एंकर 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं एंकर, शुद्ध एंकर, एंकर सिर्फ एंकर। एक होते हैं जो एंकर भी होते हैं और चैनल के संपादक भी होते हैं। तीसरी श्रेणी एक और है। ये तीसरी श्रेणी है जो एंकर हैं, संपादक हैं और मालिक भी हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक ये तीसरी श्रेणी के लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई एंकर, संपादक भी है और मालिक भी है और बहस में हिंदू मुसलमान कर रहा है, चीख चिल्ला रहा है और एक पक्ष को बोलने दे रहा है, एक पक्ष को नहीं बोलने दे रहा है, तो उस चैनल का जो दूसरा एंकर है बेचारा, जो सिर्फ शुद्ध एंकर है, वो करेगा क्या? वो भी तो वहीं से सीख लेगा कि जब मेरा मालिक है, मेरा संपादक है, ये सब कर रहा है, तो यानी टेलीविजन जर्नलिज्म तो यही है, असली जर्नलिज्म तो यही है, यही जर्नलिज्म वो कर रहा है तो मुझे भी यही करना चाहिए। कुछ एंकर हैं जो उनको लगता है कि साहब वो अगर राष्ट्रवादी हो जाएंगे, अगर वो हिंदूवादी हो जाएंगे तो बीजेपी की नजर में आ जाएंगे, प्रधानमंत्री फॉलो करना शुरू कर देंगे, उनकी मान इज्जत उस रूप में बढ़ जाएगी, तो नौकरी गई या पत्रकारिता गई भाड़ में। हमें तो यही काम करना है। कुछ एंकर हैं जिनको मजबूर कर दिए जाते हैं। एक एंकर है, अभी भी है, अचानक वो बदल गई एंकर। पहले वो हिंदू मुसलमान इतना नहीं करती थी, तो मैंने पूछा तो कहा कि साहब क्या करूं, बच्चे भी तो पालने हैं, नौकरी भी तो करनी है। मैंने कहा हुआ क्या? हुआ ये कि बीजेपी के लोगों ने शिकायत कर दी कि साहब ये एंकर रहेगी तो हम अपना गेस्ट नहीं भेजेंगे, ये एंकर ना सीधे ढंग के सवाल नहीं पूछती। संपादक ने भी कह दिया कि भाई तुम्हारी जो बहस से तुम्हें हटाना पड़ेगा, सुधर जाओ, संभल जाओ भाई। तो वो संभल गई, सुधर गई मतलब इन्वर्टेड कोमा में सुधरना ही था। एक मुस्लिम एंकर ने कहा कि साहब मैं मुस्लिम हूं लेकिन राष्ट्रवादी हूं। मैंने कहा वही, पत्रकार तो पत्रकार होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। मुझसे कहा गया कि आप पुराने जमाने की बात करते हैं, जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है, नजरिया बदल गया है, या फिर काम करने के, पत्रकारिता करने के रंग ढंग बदल गए हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से चैनलों के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी का बड़ा दबाव होता है। सत्तारूढ़ पार्टी तय करती है कि कौन सा एंकर होगा, नहीं तो अपना गेस्ट भेजना बंद कर देगी। आमतौर पर बीजेपी ये करती रही है, कई बार उन्होंने किया है कि किसी बात से नाराज हो गए और उनके एजेंडा को सामने नहीं रखा, या उनके हिसाब से सवाल जवाब नहीं हुए, या उनके
जो प्रवक्ता को, उनके किसी नेता को ज्यादा टाइम नहीं दिया तो फिर वो नाराज हो जाते हैं, और फिर नाराजगी व्यक्त करने का एक ही तरीका होता है कि आपके यहाँ कोई गेस्ट नहीं जाएगा। फिर चैनल वाले क्या करते हैं, संघ समर्थित, बीजेपी समर्थित किसी को रखना शुरू करते हैं। ये बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी में भी मैंने देखा है, वहां पर भी दिल्ली में उनको उतारना शुरू करते हैं, तो उन लोगों पर भी दबाव डाल दिया जाता है कि आप लोग भी नहीं जाएंगे फलाना एंकर चैनल के अंदर। तो ये इस तरह का दबाव बीजेपी के लोग करते हैं। जो कांग्रेस शासित सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वहां उनका अपना अलग तरह का दबाव होता है। वहां हिंदू मुसलमान नहीं होता, लेकिन हमारे ही पक्ष में बताओ। एक ऐसे ही स्टेट के अंदर एक एंकर ने, जो रीजनल चैनल के एंकर ने, वहां की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ तगड़े सवाल कर दिए, तो प्रोग्राम खत्म होते ही फोन आया मुख्यमंत्री निवास से, क्यों भाई अगले महीने की किस्त नहीं लेनी क्या? किस्त से मतलब है विज्ञापन नहीं लेने क्या? मुख्यमंत्री जी उस इलाके के बड़े भले आदमी है, सभी चैनलों के लिए बराबर का कर दिया कि सबको इतना इतना विज्ञापन हर साल हर महीने दे दिया जाएगा, सब खुश रहो और सब मुझे खुश रखो। तो ये कहानी सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये कहानी सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, और सभी की है। लेकिन बड़ा सवाल है कि संपादकों की रीढ़ की हड्डी खत्म होती जा रही है। हिंदी में तो संपादक खत्म होते जा रहे हैं, अंग्रेजी का भी करीब करीब यही हाल है, न्यूज चैनलों में तो यही दिवालियापन दिखता है। तो ऐसे में फिर चीजें सुधरेंगी कैसे, किस रूप में कैसे सुधरेंगी? कहा जाता है कि साहब ये गेस्ट आएगा, तो इस संपादक पहले कह देते हैं भाई ये गेस्ट आ रहा है, बड़ा गेस्ट है, इसको ज्यादा मौका देना है और लगातार ज्यादा मौका देना है। कई बार ऐसा होता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी का गेस्ट होता है, प्रवक्ता होता है, वो समझता है कि वो तो असल में खुदा है, और उसको हमेशा शिकायत रहती है। मैं भी अपने चैनल में को एंकर के रूप में बहुत 5-6 साल तक लगातार बैठा, और कई बार ऐसा हुआ, एक बार बीजेपी का हुआ, एक बार आम आदमी पार्टी का हुआ कि उनके जो प्रवक्ता को टाइम उतना ही दिया गया था, लेकिन शिकायत कर दी। तो मैंने भी पूरा हिसाब लगाया कि कितने गेस्ट थे, किस किस गेस्ट को कितने कितने मिनट बोलने दिया गया। पता लगा कि बीजेपी के गेस्ट को और आम आदमी पार्टी के गेस्ट को दो अलग अलग मामले थे। सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिला था और सबसे ज्यादा टाइम के लिए भी बोले थे, लेकिन शिकायत तो शिकायत है। संपादक ने मुझसे कहा, मैंने उन नेता विशेष को व्यक्तिगत फोन किया और कहा कि आपने इतने मिनट बोला है, आप चाहो तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूं, आप अपने किसी बंदे को बैठा के एक एक सेकंड गिनवा लो। तो वो माफी मांगने लगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, हर बार नहीं होता, और संपादकों पर भी दबाव होता है कि जो आजकल देखा है कि सब चैनल अपना कोई सम्मेलन टाइप करते हैं, कोई उसका नाम शिखर सम्मेलन कर देता है, कोई एजेंडा कर देता है, कोई कुछ और कर देता है, फोरम कर देता है। तो ऐसे में बड़े गेस्ट मुख्यमंत्री को लाना लाजमी होता है, और मुख्यमंत्री भी कह देता है साहब मैं तो इसी शर्त पे आऊंगा, या उसके लोग कह देते हैं कि फिर हमारा ध्यान रखा जाएगा। मतलब पार्टी का ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि का ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री की योजनाओं का प्रचार प्रसार भोंपू बनना है चैनल को, तभी वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और ऐसे जो सम्मेलन होते हैं इसमें विज्ञापन अच्छा खासा जुट जाता है, और कोई भी संपादक या कोई भी मालिक इस दबाव में, आर्थिक दबाव में आ जाता है। जैसा कि जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा भी कि ये सब पेट के लिए होता है, पेट की खातिर ये सब किया जा रहा है, और टीआरपी में आपस में ही चैनल वाले प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो कोई भी एंकर के लिए एक लिमिट होती है और वो सीमा खुद बांधता है, लेकिन वो हद को तोड़ता है तो खुद तोड़ता है। ये बात बहुत साफ है। उसको लगता है कि वो जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान कर देगा उतना ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी की नजर में आ जाएगा, और सत्तारूढ़ पार्टी की नजर में आ जाएगा तो उसको प्रमोट किया जाने लगेगा, उसको ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उसको बढ़ावा दिया जाने लगेगा। इस बहाने उसकी शो की टीआरपी बढ़ जाएगी तो पैसे बढ़ जाएंगे। बहुत सारी जगह तो किस चैनल में कौन सा एंकर जाएगा नौकरी करने भी, ये भी बहुत सारी चीजें सत्तारूढ़ पार्टियां तय करने लगी हैं। ऐसे भी आरोप आमतौर पर लगते रहे हैं। हालांकि ऐसे उदाहरण से मैं व्यक्तिगत तौर पे गुजरा नहीं हूं, इसलिए मैं इसको पुख्ता रूप में नहीं कह सकता, लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं। ये बातें मैं भी बहुत हद तक वहां पर जब चैनल में काम करता था, अलग अलग चैनलों में,
अब सुनता रहा हूं अपने चैनल के बारे में भी और दूसरे चैनलों के बारे में भी जो आमतौर पर लोग बात करते हैं, तो रायता इस तरह फैला हुआ है, मट्ठा इस तरह फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए कि एक कमेटी से का गठन करे, एनबीएस से का ये कहना से ये पूछना कि कितने एंकरों को कब कब ऑफ एयर किया। कोई संपादक ऐसे एंकरों को ऑफ एयर क्यों करेगा जो उसके बिल्कुल स्टार एंकर हैं, जो जितना हिंदू मुस्लिम करते हैं, जितना डिबेट में चीख चिल्लाहट करते हैं, उतना ज्यादा लोग उनको सुन भी लेते हैं। पता नहीं कैसे सुन लेते हैं जब चीख चिल्लाहट होती है, और दर्शकों को भी ऐसे लोग क्यों पसंद आते हैं। और ऐसे चुन चुन के गेस्ट भी लाए जाते हैं। गेस्ट कोऑर्डिनेटर से भी कहा जाता है कि भाई तुम्हारे गेस्ट ठीक नहीं है, भाई वो तो झगड़ता ही नहीं है, वो तो बोलता ही नहीं है, वो तो प्रतिवाद ही नहीं करता, उसकी तो आवाज में दम ही नहीं है, वो तो चीखता चिल्लाता ही नहीं है। तो एक बार ऐसे ही हुआ तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा लेकिन सर वो तर्क तो अच्छे देता है। मैंने कहा तर्क के चूल्हे में यार, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, समझा करो भाई, समझा करो। और एंकर भी ये कह देता है कि भाई ऐसे लोग नहीं चाहिए। एंकर ही शिकायत कर देता है गेस्ट कोऑर्डिनेटर की, थके हुए गेस्ट दे, मैं अपनी बहस कैसे चलाऊं, इतने थके हुए गेस्ट, इतने रोते हुए गेस्ट, बिल्कुल चुपचाप से बैठे हुए शालीन किस्म के गेस्ट, आंकड़े लेकर, इस तरह के थोड़ा ना हमें गेस्ट चाहिए। हमें तो बेतुके तर्क देने वाले गेस्ट चाहिए, किसी भी पार्टी के हों प्रवक्ता, चीख चिल्लाहट करें। तो ये माहौल चैनलों में बन गया है। तो ऐसे में कैसे निजात पाया जाए, किसके पास कोई समस्या का समाधान है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंकर खुद ही समस्या है। अब कौन सी श्रेणी का एंकर समस्या है? जो एंकर सिर्फ एंकर है और अपनी व्यक्तिगत छवि सुधारने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस नफरत के खेल में शामिल हो जाता है, या वो एंकर समस्या है जो संपादक भी है, जिसको एडिटोरियल लाइन भी लेनी है, या वो एंकर समस्या है जो संपादक और एंकर के साथ साथ मालिक भी है, कमाई भी करनी है। बहुत सारे सवाल हैं, इस पर और भी आगे बातचीत करते रहेंगे। ये ऐसा विषय है जो एक वीडियो से खत्म होने वाला नहीं है, इस पर लंबी बहस है। आगे भी इसकी एक दूसरी तीसरी किस्त भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। आपका रिएक्शन देखने के बाद आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि आपको अगला बुलेटिन जब मेरा जारी हो आए तो उसकी तत्काल जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये नफरती एंकरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इनको ऑफ एयर करने से चैनल वाले सुधर जाएंगे, चैनल बिल्कुल साफ सुथरे पाक साफ हो जाएंगे? अब पाक साफ का भी मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो लोग कहेंगे साहब पाक साफ शब्द का क्यों इस्तेमाल कर लिया। कमाल है साहब, कमाल है। चलिए शुक्रिया आप सबका, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।